डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमए एकेडमी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है एट चैप्टर 12 का 10th क्लास का, जिसमें सिस्मिक वेव्स हैं जो हमारी अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आता है या जो ज़ेर ज़मीन जितनी भी चेंजेस आती हैं जिन वेव्स की वजह से, उनको सिस्मिक वेव्स क्या नाम देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है ये सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स वाज द नेचुरल वेव्स दैट पास थ्रू द अर्थ। दे आर टिपिकली क्रिएटेड अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या एक्सप्लोजन, जैसे आतिशफशा पहाड़ों का फटना, चीज़ों का, ये ज़मीन से जितनी भी ज़ेर ज़मीन तब्दीलियाँ आती हैं वो इन वेव्स की वजह से आती हैं। साइंटिस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट दैट द सीसोमीटर टू डिटेक्ट दीज वेव्स आर स्टडी अर्थ इंटीरियर। ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है, व्हाट इज सीसोमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं या एमसीक्यूज में भी, कि जो हम अर्थ वेव्स को डिटेक्ट करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्राइमरी वेव्स। ये इसी की टाइप्स में है। प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। कि जब भी आपके पास ज़लज़ला आता है तो सबसे पहले जो वेव्स डिटेक्ट होती हैं वो प्राइमरी वेव्स कहलाती हैं। दे कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में से ये पास हो जाती हैं। प्राइमरी वेव्स मूव बाय प्रेसिंग या एक्सपेंडिंग द मटेरियल इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रैवल। कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसी वेव्स के अंदर किसी भी चीज़ का एक्सपैंड करना या कंप्रेस होना। सिमिलर टू द स्लिंकी टॉय बीइंग पुश्ड या पुल्ड। जैसे कि कोई भी रबड़ खिलौना है, कोई भी जब आप स्प्रिंग उसको कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपैंड करते हैं। दिस मेक देम द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी एमसीक्यूज में है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को की टाइप्स हैं। द ऑल्टरनेटिंग रीजन ऑफ द हाई डेंसिटी रिप्रेजेंट कंप्रेशन एंड लो डेंसिटी रिप्रेजेंट द रेयरफेक्शन। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कंप्रेशन होगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो रेयरफेक्शन होगा। उसके बाद है टोसोनोमी वेव्स। Tsunami are the extremely large and powerful ocean waves caused by the sudden disturbance under the sea। समंदर के अंदर जो चेंज आता है या उसके ओशंस के अंदर जो भी, ये नहीं है कि सिर्फ जो लहरें आती है समंदर की, उसके अंदर अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेव्स बाहर निकलती हैं। ये सारा उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। आगे देखेंगे इसके अंदर कुछ जिक्र किया गया है। दिस डिस्टर्बेंस में इंक्लूड द अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड। मतलब समंदर के अंदर जो चेंज आएगा वो टसुनामी वेव्स होगा, अगर अर्थ के अंदर आएगा तो वो सिस्मिक वेव्स होगा। When such events occurs, they cause a sudden shift in the ocean floor, which pushes a huge volume of water upward। नीचे कोई भी तब्दीली आती है तो ह्यूज वाटर बाहर निकलता है। दिस क्रिएट्स एनर्जी दैट स्प्रेड अक्रॉस द ओशन एज नो फास्ट मूविंग वेव। जितनी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर वेव्स होंगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके दी गई हैं टसुनामी वेव्स की क्या है। इन डीप ओशंस टसुनामी वेव्स ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑफन रीच टू द 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे ये स्लो होती हैं, जहाँ पे शैलो कोस्टल एरिया है बिहेवियर चेंज। इसके बाद है ड्रामेटिकली। सबसे पहले इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखें। वेव स्पीड डिक्रीजेज, कि इसकी स्पीड कब कम होती है। एज द वाटर बिकम शैलोर द बॉटम ऑफ द वेव टचेज द ओशन फ्लोर स्लोइंग द वेव्स डाउन। जैसे ही वो कहता है पानी कम होता है तो पानी नीचे सतह से भी टकराता है, तो इसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वेव लेंथ shortens, the distance between the waves crust becomes smaller। जैसे वो पानी कम होगा तो उसका क्रस्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेव लेंथ कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। एज द एनर्जी इज कंप्रेस्ड इन अ स्मॉलर स्पेस द वेव्स हाई। जितनी ज़्यादा एरिया उसका कंप्रेस करेंगे उसकी एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा होगा। जितना बड़ी एरिया होगा उसमें उसकी एम्पलीट्यूड भी कम होगी। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है। अ ट्रेजिक रियल लाइफ एग्जांपल इन 2004 इंडियन ओशन टसुनामी caused by a massive undersea earthquake near the सुमाट्रा। ये इंडिया का एक उसमें है, समंदर के अंदर ये सब अर्थक्वेक आया था 2004 के अंदर। द अर्थ डिस्प्लेस अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर ट्रिगरिंग tsunami waves that travels across the thousands of kilometers. These waves struck coastline of Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, reaching height of 15 meters in some areas and causing the loss of more than 2,30,000 lives। 2,30,000 लोगों की जान इसमें गई है। तो यहाँ तक इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई है। आगे इसके एमसीक्यूज़ हैं। तो
तो फर्स्ट एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज, के लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो वेव्स की डायरेक्शन होगी। तो डी ऑप्शन इसमें देखें, इन द सेम डायरेक्शंस एज द वेव ट्रेवल्स। ये नीचे longitudinal waves particles vibrates parallel to the wave direction. Which part of transfer wave carries the lowest point? ट्रफ जो है वो lowest point होता है, crest highest point होता है। Which of the following waves types requires a medium to travel? Sound waves। बाकी सब जो हैं उनके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। The property of the wave which indicate how much energy is carries is, कि सबसे ज़्यादा जिसके एनर्जी एम्पलीट्यूड उतने ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रेटर एनर्जी कैरिड बाय द वेव। A wave front is a line joining points that vibrate in a phase। वेव फ्रंट क्या होता है, जिसमें एक ही फेज के अंदर चीज़ें लाइन जो है वो ज्वाइंट करके चल रही होती हैं सेम फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद द वेव फिनोमिना विच अकर्स व्हेन द वेव्स चेंज डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड इज, ये रिफ्रैक्शन है। जब वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेती है तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। What happened to the wave speed, the wavelength to the tsunami approaches the shallower water? स्पीड डिक्रीज कर जाती है, वेवलेंथ शॉर्टेंस होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। ये भी पूछा जा सकता है। विच वेव्स बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ साउंड इज हेयर्ड अराउंड अ कॉर्नर? डाइफ्रैक्शन है, ये भी आपने इसमें देखा है। तो आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के। व्हाट डू द वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? आपने ये पहले से पढ़ा हुआ कि वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू नॉट ट्रांसफर मैटर। ये आपने लाजमी इसमें लिखना है। नेम एनी टू एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, साउंड वेव एंड वाटर वेव्स आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे एक्सरेज है, रेडियो वेव्स है, ये इसके अंदर इनको कोई भी चीज़ मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम नीडिंग एनी मीडियम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? ये दोबारा एग्जांपल यहाँ पूछी गई है। ट्रांसफर वेव क्या होती हैं? जो पार्टिकल के साथ परपेंडिकुलरली वेव के साथ मूव करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, जैसे लाइट वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? जो पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन वेव के साथ मूव करती हैं, जैसे साउंड वेव है। व्हाट इज मीन बाय द वेव लेंथ? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ या कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। इट इज मेजर्ड इन मीटर। राइट द डिफाइन ऑफ द डेंसिटी, इसमें लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पास as given a point per second, its unit is hertz, या f is equal to 1/t भी लिख सकते हैं। What cause in the tsunami in the oceans? ये दोबारा किया गया कि ओशंस के अंदर ये किस वजह से वेव्स आती हैं। is caused, the tsunamis are caused by the sudden undersea disturbance such as under water earthquake, volcanic eruption or landslides. These events shift the ocean floor and push a huge volume of water upward, generating the powerful waves। ठीक है, समंदर के अंदर जो भी अर्थक्वेक आ जाता है या जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं या कोई और इसके अंदर मसला हो जाता है या कोई पहाड़ फट जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी बाहर की तरफ आता है। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आगे इसके हम कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।